ब्रोकरेज रिपोर्ट, साथ ही साथ बड़े व्यू को सुनने के लिए श्री गौतम दुग्गल जी के व्यूज को सुनने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। और मोतीलाल ओसवाल ने भारतीय बाजारों पर एक बहुत ही खास रिपोर्ट पेश की है और ये रिपोर्ट जो है ये आपकी स्क्रीन पर आएगी। अगर थोड़े से और पॉइंटर्स इसके स्क्रीन पर अगर आ जाएं तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बता देता हूँ। लेकिन ये एक बहुत ही खास रिपोर्ट है जो मोतीलाल ओसवाल ने इस समय प्रेजेंट की है। और एक बार ज़रा उसका पहले वो लेकर आते हैं, जो एक कवर पेज था वो लेकर आते हैं हम इस समय। और ओके, कवर पेज देखिए इस समय ये मोतीलाल ओसवाल का, ये इंडिया स्ट्रैटेजी इस समय, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ईजिंग इन्फ्लेशन, एबंडेंट लिक्विडिटी। और गौतम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लगान वाला थीम निकाला आपने बेसिकली कि सब बारिश की वेट कर रहे थे। yes. और अब बारिश आ गई तो बहुत कुछ पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल, आपने देखा होगा पिछले 3 हफ्ते में जितना भी डेफिसिट था मॉनसून का काफी हद तक निकल चुका है। इनफैक्ट अभी हम सरप्लस पे आ गए हैं। और मार्केट में भी आपने देखा है काफी बारिश हुई है पैसों की। FII फ्लोज पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 11-12 बिलियन डॉलर का इनफ्लो आपने देखा है, जो कि अक्टूबर 21 से फरवरी 23 में 17 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो था। डोमेस्टिक फ्लो तो अच्छे थे ही। जब FII का 17 बिलियन निकला, डोमेस्टिक इनफ्लो 51 बिलियन डॉलर था। तो 3 गुना ज्यादा पैसा आया जितना गया उसके। एंड नाउ आपका FIIs का भी पैसा आना चालू हो गया। साथ ही में इंडिया बहुत मैक्रो और माइक्रो पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो दोनों सिलेंडर फायर कर रहे हैं। आपका GDP ग्रोथ 7.2 था, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, रेट हाइक्स पीक हो गए हैं, क्रूड कंट्रोल में है, करेंसी स्टेबल है और ट्विन डेफिसिट्स भी काफी, एक्सटर्नल बैलेंस आपका बहुत कंफर्टेबल है अभी। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी आ चुके हैं। FY 20 से 23 में आपका टोटल अर्निंग्स 80% बढ़ा है, 83%, विच इज ऑलमोस्ट 23% का CAGR है। और अगले साल के लिए भी हमारा जो एस्टिमेट है वो 20% का है कमोडिटी। यस, FY 24 पे अगर आप कमोडिटीज हटा के देखते हैं तो 16% है, जो कि फिर भी बहुत हेल्दी है। तो मैक्रो माइक्रो दोनों ठीक है। बिल्कुल, मैक्रो माइक्रो दोनों ठीक है। इनफैक्ट एक बार वो ग्राफिक्स लेकर आते हैं जो हम कह रहे हैं मौसम खुशहाली का, उसमें महंगाई में कमी, जैसा कि गौतम ने सबसे पहले बोला, पर्याप्त लिक्विडिटी। अब ये पहली उसकी जो प्लेट है वो लेकर आई है, वैल्यूएशंस, ये महंगाई में कमी, पर्याप्त लिक्विडिटी, वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं इस समय मार्केट के, और जो नतीजे हैं वो दमदार होंगे। तो एक बार जरा बात करते हैं, जो आपने बोला कि नतीजे बहुत अच्छे होंगे इस क्वार्टर के। आप कह रहे हैं इस बेस के ऊपर 25%, कितना बोला आपने? फुल ईयर 20%, ये क्वार्टर में निफ्टी का 25%, इस क्वार्टर में 25%। yes. और फुल ईयर में 20%। तो इसका मतलब अभी आपका नंबर कितना है? 900 रुपए कितना है? 965 रुपया। 965। तो अगले साल का FY 24 का बोल रहे हैं कि 900? यस। तो उसके हिसाब से निफ्टी अब 18-19 टाइम के रेंज में। तो आपको लग रहा है कि ये 21-22 तक जा सकता है, हम जो एनेक्डोटल हमारा पीक रहा है? अनुज, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बिकॉज सबसे बड़ा चीज जो चेंज होगा अगला 6 महीना में, आपका इन्वेस्टर का कॉन्वर्सेशन 2 चीजों की तरफ बढ़ेगा। एक तो ग्लोबल रेट्स में भी ईजिंग होने के चांसेस है 2024 में। और दूसरा, इंडिया के पर्सपेक्टिव से 2024 में एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। इलेक्शन। अगर इलेक्शंस मार्केट के अनुमान के हिसाब से आते हैं और अर्निंग साथ देता है आपका, मैक्रो चूंकि ऐसे ही अच्छा है और फ्लोज आपके फेवर में है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनफैक्ट अक्टूबर 2021 में जब निफ्टी 18,400 था, निफ्टी का पी उस समय 21 था। आज जबकि निफ्टी 19,300-400 पे, हमारा पी 19 है। सो वाइल मार्केट न्यू हाई पे आ गया है, बट वैल्यूएशन न्यू हाई पे नहीं है। जो 18 महीने का कंसोलिडेशन था, इनफैक्ट काफी सारे लोग यूफोरिया का बात कर रहे हैं, बिकॉज पिछला 3 महीना में स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 20% चला है। बट आप 6 साल 5 साल का CAGR देखते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स केवल 7% का CAGR दिया है और मिड कैप इंडेक्स भी 11-12% का कंपाउंडिंग दिया है। तो मुझे नहीं लगता ये यूफोरिया वाला सिचुएशन है। कुछ पॉकेट्स में, कुछ सेगमेंट्स ऑफ मार्केट में जरूर बहुत ज्यादा अपबिट सेंटिमेंट है और वहां पे करेक्शन हो भी सकता है, बिकॉज नॉन स्टॉप स्टॉक्स चले हैं। ओके, तो अब एक काम करते हैं, बात करते हैं कुछ तेजी के चीयर लीडर्स की, जो गौतम के हिसाब से लीड करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि फाइनेंस, ऑटो, कंज्यूमर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो इस रैली में पहले ये चीयर लीडर्स रहे हैं, दूसरा जो पिछली बार की हमारी बुल मार्केट थी उसमें यही हमारे चीयर लीडर्स थे, और एक जो हमारी डेमोग्राफी है उसमें
यही है ना, जो ऑटो कंज्यूमर चले और जो उसको फाइनेंस कर रहा है वो चले। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ये यहाँ से भी चलेंगे स्टॉक? मुझे जरूर ऐसा लगता है अनुज, क्योंकि कंजम्पशन 2 साल से ठंडा था। हमने इसका वेट अप्रैल में बढ़ा के इसको ओवरवेट किया था। अभी हमने जुलाई में वो ओवरवेट को और भी बढ़ा दिया है। सो जो वेट हमारा 14% जनवरी में होता था, वो हमने 16% अप्रैल में किया और अभी उसको 19% मॉडल पोर्टफोलियो में सिर्फ कंजम्पशन रखा है। कमोडिटी कॉस्ट आपके फेवर में है, डिमांड यहाँ से बॉटम आउट हो रहा है, और चूंकि बारिश मानसून ठीक ठाक हुआ है, विद अ लैग ऑफ 2-3 महीना आपका डिमांड सेंटिमेंट्स भी ठीक हो गया और आपको वो कॉर्पोरेट कमेंट्री में ये क्वार्टर में सुनने मिलेगा। ऑटो 5 साल के डाउनटर्न के बाद चलना चालू हुआ है। FY 18 to 23 प्रॉफिट कहीं नहीं गया है, और हमें लगता है कि 23 to 25 ऑटो निफ्टी में जो ऑटो कंपनीज है उनको सबको अगर आप मिला के देखते हैं तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2x होने के चांसेस है। सो जो 31,000 करोड़ का प्रॉफिट FY 18 में था वो गिर के 29,000 हो गया FY 23 में, और हमें लगता है कि अगले 2 साल में यहाँ से डबल हो सकता है। और जो उसका मेन इंपैक्ट आएगा कमोडिटी प्राइसेस कम होने की वजह से। कमोडिटी प्राइसेस कम हो रही है, डिमांड आपकी काफी स्ट्रांग है, सप्लाई सिचुएशन जो 2020-22 में खराब था वो भी इंप्रूव हो गया है। तो हमको लगता है ऑटो एक काफी बड़ा डोमेस्टिक सिक्लिकल सेक्टर बन सकता है यहां से भी, इसलिए हमने ऑटो में भी वेट बढ़ाया। और तीसरा लास्ट फाइनेंशियल्स, वहां सब जन ओवरवेट है बैंक्स में। हमारा जो ओवरवेट है वो स्लाइटली डिफरेंट है। हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट उसमें PSU बैंक से पिछले 1.5 साल से। हमने 6% एलोकेशन रखा था, उसको बढ़ा के अभी 7 कर दिया है। नहीं, वैल्यूएशंस अभी भी फेवरेबल है। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने लास्ट अप्रैल में बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड किया था 86 रुपीज पे मॉडल पोर्टफोलियो में 2% वेट के साथ। अभी 200 रुपए। अभी 200 पे हमने उसका वेट बढ़ा के 203% किया है। भाव 200 हो गया है, लेकिन प्राइस टू बुक अभी भी सब 1 टाइम है। और अगला साल भी हमको अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग लगता है। ROE 16-17% लगता है PSU बैंक में, कुछ PSU बैंक्स में। तीसरा NBFC है, जहां सेंटिमेंट्स बहुत जोर से चेंज हुए। अप्रैल में जैसे ही पहला RBI का पॉज आया मॉनेटरी पॉलिसी में, एकदम से रैली बहुत बड़ी आई थी। हाँ, तो जैसे अगेन हमने महिंद्रा फाइनेंशियल अप्रैल में ही ऐड किया था मॉडल पोर्टफोलियो में 235 के भाव पे। अभी हमने 340 पे उसका वेट बढ़ा के 3% किया है। हमने अभी 3 दिन पहले व्हीकल फाइनेंस पे एक बड़ा थीमेटिक रिपोर्ट निकाला है, जिसमें हमारे एनालिस्ट ने तीनों व्हीकल फाइनेंस कंपनीज के नंबर्स अपग्रेड किए हैं, डिसबर्समेंट, AUM एंड अर्निंग्स। तो जब तक ये इंटरेस्ट रेट फेवर में है, जो NBFC पैक चला नहीं था वो अब चलना चालू हुआ है। तो ये 3 सेक्टर हमें लगता है अर्निंग्स भी आगे खींचेंगे और शायद से इनका परफॉर्मेंस भी अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके,